नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद ने ईश दूत ईसा के संबंध में कुछ बातें कही हैं। आइए उनके विचारों को सुनते हैं। सागर में जहाँ एक ओर ऊंची ऊंची उठती लहरों का नृत्य होता है, वहीं दूसरी ओर एक अथाह खाई भी होती है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, विलीन हो जाती हैं, फिर एक बड़ी तरंग उठती है, किंतु उसका भी पतन होता है। उत्थान पतन, पतन उत्थान की प्रक्रिया सागर के हृदय पर निरंतर चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। विश्व के घटना प्रवाह में भी निरंतर इसी प्रकार उत्थान पतन का क्रम चलता रहता है, किंतु हमारा ध्यान केवल उत्थान की ओर जाता है। पतन को हम भुला बैठते हैं। विश्व की गति के लिए दोनों आवश्यक हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यही विश्व प्रवाह का नियम है। हमारे मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जगत में यही उत्थान पतन का क्रम चल रहा है। इसी तरह विश्व प्रवाह में उच्चतम या श्रेष्ठ कार्य, उदार आदर्श समय समय पर प्रकट होते रहते हैं और जन समूह का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर विलीन हो जाते हैं, मानो वे अतीत के भावों का परिपाक कर रहे हों, मानो प्राचीन आदर्शों का पुनर्मंथन करने के लिए ही वे लुप्त हो गए हों, ताकि ये भाव समूह, ये आदर्श समाज में अपने योग्य स्थान को ग्रहण कर सके। समाज रूपी शरीर के एक एक अंग में, एक एक शिरा में बहते रक्त की एक एक बूंद में उनका प्रवेश हो जाए और फिर एक प्रबल एवं उच्चतर स्थान के लिए वे शक्ति एकत्र कर लें। विश्व के राष्ट्रों के इतिहास में भी यही गति दिखाई देती है। इस महान आत्मा का, इस ईश दूत ईसा का, जिनकी जीवन गाथा पर आज कुछ बातें की जाएंगी। अपनी जाति के इतिहास के एक ऐसे युग में इनका जन्म हुआ था जिसे पतन काल कहना अनुचित न होगा। उनके उपदेशों और कार्यों के बारे में लिपिबद्ध विवेचना के रूप में हमें यहाँ कुछ झलक मात्र ही मिलती है। यह सच है, यदि उस महापुरुष के उपदेश और कर्मवीरता की सारी गाथाएं यदि लिपिबद्ध हो पाती तो सारा विश्व उनसे व्याप्त हो जाता। उनके धर्म प्रचार काल के 3 वर्षों में मानो एक पूर्ण युग की घटनाओं का एकत्र समावेश हुआ था, जिसके प्रकट होने में पूरी 19 सदियां लग गईं और ना जाने और कितने वर्ष लगेंगे। मेरे और तुम्हारे जैसे क्षुद्र जन केवल क्षुद्र शक्ति के आधार हैं। कुछ क्षण, कुछ घटिकाएं, कुछ महीने, अधिक से अधिक कुछ वर्ष, बस ये उस क्षुद्र शक्ति के व्यय के लिए, उसके पूर्ण प्रसारण और अधिकतम विकास के लिए पर्याप्त हैं। और उसके बाद हम में कुछ शक्ति शेष नहीं रह जाती है। किंतु हमारे इस महाशक्तिधर पुरुष की ओर देखें, कई सदियां बीत गई, किंतु वे संसार में जिस शक्ति का संचार कर गए, उसके प्रसार का कार्य अब तक रुका नहीं है। ज्यों-ज्यों युग पर युग बीतते जा रहे हैं, त्यों-त्यों वह नूतन बल से बलवती होती जा रही है। मित्रों की जीवनी में संपूर्ण अतीत का इतिहास देखते हैं। वैसे तो हर सामान्य मानव का जीवन भी उसके अतीत भाव समूह का इतिहास ही है। समूची जाति का यह अतीत भाव समूह प्रत्येक व्यक्ति में आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा एवं पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा आता ही रहता है। एक प्रकार से हमारे इस जगत की संपूर्ण ब्रह्मांड की इतिकथा हर एक जीवात्मा में विद्यमान है। हमारा आज का वर्तमान रूप उस अनंत अतीत के एक क्षुद्र कार्य और फल के अतिरिक्त और क्या है? अनंत घटना प्रवाह में अनिवार्यतः अविराम रूप से अग्रसर होने वाली, स्थिर रहने में असमर्थ छोटी छोटी लहरों के अतिरिक्त हम और क्या हैं? मैं और तुम
जल प्रवाह के केवल क्षुद्र बुलबुले हैं। विश्व व्यापार के महासागर में कुछ विशाल तरंगे रहती ही हैं। मेरे और तुम्हारे जैसे क्षुद्र जनों में अतीत के भाव समूह का अति अल्प अंश ही व्यक्त होता है, किंतु ऐसे शक्ति संपन्न महापुरुष भी होते हैं जो प्रायः संपूर्ण अतीत के साकार स्वरूप होते हैं और जो मानो अपनी दीर्घ प्रसारित बाहुओं से सुदूर भविष्य की सीमाओं को भी स्पर्श करते रहते हैं। ये महापुरुष मानव जाति के उन्नति पथ पर यत्र तत्र स्थापित मार्गदर्शक स्तंभों के समान हैं। ये सचमुच इतने महान हैं कि उनकी छाया मानो समस्त पृथ्वी को आच्छन्न कर लेती है। वे अमर, अनंत और अविनाशी हैं। इसी महापुरुष ने कहा है, किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। और यह कथन अक्षरशः सत्य है। ईश्वर पुत्र के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेंगे? यह सच है कि मुझ में और तुम में, हम में से निर्धन और हीन से हीन व्यक्ति में भी परमेश्वर विद्यमान है। उसका प्रतिबिंब मौजूद है। प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका स्पंदन सर्वव्यापी है, किंतु हमें उसे देखने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है। जगत का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता जब तक ये महान शक्तिशाली दीपक, ये ईश दूत, ये उसके संदेशवाहक और अवतार, ये नर नारायण उसे अपने में प्रतिबिंबित नहीं करते। हम सब को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। ईश्वर के इन सब महान ज्ञान ज्योति संपन्न अग्रदूतों में से आप किसी एक की ही जीवन कथा लीजिए और ईश्वर की जो उच्चतम भावना आपने हृदय में धारण की है, उससे उसके चरित्र की तुलना कीजिए। आपको प्रतीत होगा कि इन जीवित और जाज्वल्यमान आदर्श महापुरुषों के चरित्र की अपेक्षा आपकी भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है। ईश्वर के अवतार का चरित्र आपके कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है। आदर्श के विग्रह स्वरूप इन महापुरुषों ने ईश्वर की साक्षात उपलब्धि कर अपने महान जीवन का जो आदर्श, जो दृष्टांत हमारे सम्मुख रखा है, ईश्वर की उससे उच्च भावना धारण करना असंभव है। इसलिए यदि कोई इनकी ईश्वर के समान अर्चना करने लगे तो इसमें अनुचित्य क्या है? इन नर नारायणों के चरण कमलों में समर्पित हो यदि कोई उनकी भूमि पर अवतारी ईश्वर के समान पूजा करने लगे तो क्या पाप है? यदि उनका जीवन हमारे ईश्वरत्व के उच्चतम आदर्श से भी उच्च है तो उनकी पूजा करने में क्या दोष? दोष के बात तो दूर रही, ईश्वर उपासना की केवल यही एक विधि संभव है। आप कितना ही प्रयत्न करें, पुनः पुनः सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर मनन करें, पर जब तक आप इस मानव जगत में, मानव देह में अवस्थित हैं, नर भाव से भरे, तब तक आपका विश्व मानवीय ही होगा, आपका धर्म मानवीय होगा और आपका ईश्वर भी मानवीय होगा। उसका अन्यथा होना असंभव है। कौन इतना निर्बुद्धि है जो प्रत्यक्ष साक्षात वस्तु को ग्रहण न कर कल्पनाओं के पीछे दौड़ता फिरेगा? उन भावनाओं के साक्षात्कार के लिए खाक छानता फिरेगा जिसकी धारणा करना भी कठिन है और जिन तक किसी स्थूल माध्यम की सहायता बिना पहुंचना सर्वथा असंभव है। इसलिए ईश्वर के इन अवतारों की सभी युगों एवं सभी देशों में पूजा होती रही है। अब हम यहूदियों के पैगंबर ईसा मसीह के जीवन का कुछ विवेचन करेंगे। विविध जातियों के इतिहास में हमें उत्थान और पतन का क्रम दृष्टिगत होता है।
ईसा का जन्म एक ऐसे युग में हुआ जिसे हम यहूदी जाति का पतन काल कह सकते हैं। एक ऐसा युग जब व्यक्तियों की विचार शक्ति कुछ शिथिल हो जाती है और वे अतीत और सपनों के नीड़ में विश्राम करने लगते हैं। जीवन प्रवाह स्थिर होकर उसमें बदबू पैदा करने लगती है। विचार संकुचित होने लगते हैं। जीवन एवं जगत की महान समस्याएं दृष्टि से ओझल हो जाती हैं और जाति ने पूर्व काल में जो उपार्जित किया है उसी का वह क्लांत होकर विध्वंस और रक्षण करती है। सारांश में यह अवस्था दो तरंगों के उत्थान के बीच की पतन अवस्था के समान ही थी। ध्यान रहे कि मैं इस अवस्था में कोई दोष नहीं देखता। हमें इसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यदि यहूदी जाति के इतिहास में यह अवस्था न आती तो इसके परवर्ती उत्थान की, जिसके कि नाजरथवासी ईसा मूर्त रूप थे, कोई संभावना न रहती। भले ही फरीसी एवं सैद्यूसी लोग कपटशील रहे हों, अनैतिक एवं अधर्माचारी रहे हों, ऐसे कार्यों में रत रहे हों जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, किंतु उनके इन्हीं कार्यों की फल उत्पत्ति ईसा का महान व दिव्य जीवन है। जिस शक्ति को एक छोर पर फरीसी और सैद्यूसी लोगों ने गति प्रदान की, वहीं दूसरे छोर पर नाजरत निवासी महामनीषी ईसा के रूप में प्रकट हुए। कई बार बाह्य धार्मिक क्रियाकलापों, रीतियों तथा छोटे छोटे विवरणों का उपहास किया जाता है, किंतु उनमें धर्म जीवन की शक्ति निहित रहती है। कई बार प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए जल्दबाजी करने से हम अपनी धर्म शक्ति खो बैठते हैं। देखा जाता है कि साधारणतः उदारमना व्यक्ति की अपेक्षा धर्मांध व्यक्ति का मनोबल अधिक होता है। इसलिए धर्मांध पुरुष में भी एक बड़ा गुण है, वह अपने में मानो महान शक्ति राशि संचित रखता है। व्यक्ति के समान जाति में भी इसी प्रकार शक्ति संचय होता है। चारों ओर बाह्य शत्रुओं से घिरी हुई रोमन जाति के पराक्रम से प्रताड़ित हो एक केंद्र में सन्निबद्ध बौद्धिक जगत में यूनानी भाव समूह द्वारा तथा फारस, भारत एवं अलेक्जेंड्रिया से आने वाली भाव लहरियों से वितरित यह जाति प्रबल मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शक्तियों से परिवेष्टित होने के कारण प्रचंड, स्वाभाविक एवं स्थितिशील शक्ति का खान हो गई, जो अब भी उनके वंशधरों में लुप्त नहीं हुई है। बाध्य होकर इस जाति को अपनी संपूर्ण शक्ति जेरूसलम और यहूदी धर्म पर केंद्रित करनी पड़ी, और शक्ति की यह प्रकृति है कि एक बार संचित होने पर फिर वह एक स्थान से अधिक समय तक नहीं रह सकती। वह अपना प्रसार कर अपने को निःशेष करने लगती है। पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दीर्घ काल तक एक सीमित स्थान में बंदी बनाई जा सके, यह कहकर कि सुदूर भविष्य में उसका प्रसार हो जाएगा। उसे एक स्थान में अधिक समय तक संकुचित करके रख पाना असंभव है। यहूदी जाति की यह केंद्रित शक्ति भी परवर्ती युग में ईसाई धर्म उत्थान के रूप में प्रकट हुई। विभिन्न दिशाओं से आने वाले क्षुद्र स्रोतों ने मिल मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण किया और क्रमशः उन्होंने एक तरंगशालिनी वेगवती महानदी का रूप धारण कर लिया। इसी विशाल प्रवाह की उच्च तरंग के शिखर पर हम नाजरत निवासी ईसा को अधिष्ठित पाते हैं। इस प्रकार सभी महापुरुष अपने युग के घटना चक्र के फल या कार्य स्वरूप हैं। उनकी जाति का अतीत ही उनका निर्माण करता है, किंतु वे स्वयं अपनी जाति के भविष्य का सृजन करते हैं। आज का कार्य
अपने पूर्ववर्ती कारण समूह का फल और भावी कार्य का कारण है। हमारे आलोच्य महापुरुष पर भी यही सिद्धांत घटता है। इस दूत ईसा मसीह उस सबके साकार स्वरूप हैं जो उनकी जाति में श्रेष्ठ और उच्च है, जाति के उस जीवन उद्देश्य के मूर्त रूप हैं जिसकी सिद्धि के लिए जाति ने शत शत युगों तक संघर्ष किया है। और वे केवल अपनी ही जाति के नहीं अपितु असंख्य जातियों के भावी जीवन शक्ति के स्रोत हैं। और एक बात हमें यहाँ स्मरण रखनी चाहिए, इस महान पैगंबर पर मेरा विवेचन प्राच्य दृष्टिकोण से होगा। कई बार आप भी यह भूल जाते हैं कि ईसा प्राच्य देशीय थे। ईसा को नील चक्षुओं और पीत केशों के साथ चित्रित करने के आपके प्रयत्नों के बावजूद भी ईसा की प्राच्य देशीयता में कोई अंतर नहीं आता। बाइबिल में प्रयुक्त उपमा एवं रूपक, उसमें वर्णित स्थान एवं दृश्य, उसका दृष्टिकोण, उसके रहस्यमय काव्य एवं चरित्र चित्रण, उसके प्रतीक, ये सब प्राच्य का ही तो संकेत करते हैं। उसमें वर्णित नीला चमकीला आकाश, ग्रीष्म का उत्ताप, प्रखर रवि, त्रिसार नर नारी, खग मृग, सिर पर घड़े लेकर जल भरने कुओं पर जाते हुए नर नारीगण, किसान, मेषपाल एवं कृषि कार्य, पंचक्की एवं उसके समीपवर्ती सरोवर आदि, ये सब केवल एशिया में ही दिखाई पड़ते हैं। एशिया की आवाज सदैव धर्म की आवाज रही है और यूरोप सदैव राजनीति की भाषा बोलता रहा है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही महान हैं। यूरोप की यह बोली प्राचीन यूनानी विचारों की प्रतिध्वनि मात्र है। यूनानी अपने समाज को ही सर्वस्व और सर्वोच्च मानते थे। उनकी दृष्टि में अन्य सब बर्बर और असभ्य थे। उनके सिवाय अन्य को जीवित रहने का अधिकार नहीं था। उनके मत में वे स्वयं जो करते थे वही कर्तव्य था, वही श्रेष्ठ था। संसार में अन्य जो कुछ है वह गलत है और उसको नष्ट कर देना चाहिए। उनकी सहानुभूति मानव जाति में एकांत सीमाबद्ध है, अत्यंत स्वाभाविक है और इसलिए उनकी सभ्यता कला कौशलमय है। यूनानी मस्तिष्क संपूर्णतया इहलोक का चिंतन करता है, उसी में निवास करता है। इस संसार से बाहर के किसी भी विषय का विचार उसके मन में कभी नहीं आता। उसका काव्य भी इसी व्यावहारिक जगत से प्रेरणा पाता है। उसके देवी देवता भी मानव रूप, मानव प्रकृति पूर्ण हैं और मानवों के साधारण सुख दुख से उत्पन्न नाना प्रकार के आवेगों का अनुभव करने वाले हैं। यूनानी को सौंदर्य से प्यार है, पर वह ऐहिक सौंदर्य है, प्रकृति की रमणीकता है। उसकी सौंदर्य उपासना केवल शैल राजी, शुभ्र हिमराशि, पुष्पों के सौंदर्य, बाह्य अवयवों व आकृतियों के सौंदर्य, मानवीय मुख एवं उसकी सुघड़ता और सुडौलता के सौंदर्य तक ही सीमित है। यही यूनान परवर्ती यूरोप का आचार्य था और इसलिए आज के यूरोप की वाणी यूनान की वाणी की प्रतिध्वनि मात्र है। एशिया की आवाज इससे भिन्न है। एशिया वासियों की प्रकृति कुछ और है। उस प्रकांड भूमिखंड, उस विशाल महादेश की जरा कल्पना तो कीजिए, जिसके शैल शिखर बादलों को चीरकर आकाश की नीलिमा को चूमते रहते हैं, जिसकी गोद में एक और अनंत बालुका राशि सोई पड़ी है, जिसमें एक बूंद भी पानी मिलना असंभव है। कोसों तक एक हरी दूब के दर्शन होना भी दुर्लभ है और दूसरी ओर भूमि किसी मोटे पर्दों से घिरी राजकन्या की भांति
हरित वन समूह का अनंत घूंघट धारण किए है, जहाँ विशाल वेगवती महानदियाँ अटखेलियाँ करती समुद्र की ओर बह जाती हैं। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे एशिया वासियों का सौंदर्य एवं महानता के प्रति प्रेम बिल्कुल भिन्न दिशा में प्रवाहित हुआ। बाह्य दृष्टि त्याग कर वे अंतर्दृष्टि परायण हो गए। उनमें भी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वही प्यास है, शक्ति के लिए वही भूख है। यूनानियों के प्रति उनमें भी अन्य को असभ्य एवं बर्बर समझने की प्रवृत्ति है। उन्नति की इच्छा है, किंतु उनके इन भावों की परिधि विशाल और विस्तृत है। एशिया में आज भी जन्म, वर्ण या भाषा के भेद पर जातियों का संगठन आधारित नहीं है। जातियां धर्म पर आधारित हैं। इस प्रकार सब ईसाइयों की जाति एक होगी, सब मुसलमान एक ही जाति के होंगे और इसी प्रकार सब बौद्ध एवं हिंदू भी एक एक जाति के होंगे। चीन निवासी एक बौद्ध फारस में रहने वाले दूसरे बौद्ध को अपना भाई मानता है, अपनी ही जाति का अंग समझता है, केवल इसलिए कि उन दोनों का धर्म एक है। धर्म ही मानव जाति को एक सूत्र में बांधता है। वही एक सम्मेलन भूमि है, जहाँ विविध देशों के लोग अपने भेदभाव भूलकर परस्पर गले लगते हैं। और फिर इसी कारण एशियावासी, ये प्राची के निवासी जन्मजात स्वप्न दृष्टा होते हैं। स्थूल जगत की अपेक्षा उसके परे किसी सूक्ष्म जगत का चिंतन करना अधिक पसंद करते हैं। जलप्रपातों पर नाचती हुई लहरियाँ, खक्कुल का कलरव, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, ग्रह, संकुला, रात्रि, निसर्ग आदि का सौंदर्य उन्हें मनोरम प्रतीत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु प्राच्य मन के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह वर्तमान और इहलोक के धरातल को छोड़ किसी अतीत के सपनों का सृजन करता है, किसी अतीन्द्रिय सौंदर्य को खोलता है। वर्तमान, प्रत्यक्ष और दृश्य जगत मानो उसके लिए कुछ है ही नहीं। युगों से प्राची कई जातियों के जीवन का रंगमंच रही है। उसने नामालूम नियति चक्र के कितने परिवर्तन देखे हैं। उसने एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को, एक साम्राज्य के बाद दूसरे साम्राज्य को अभ्युदित होते, उठते और फिर गिरकर मिट्टी में मिलते देखा है। मानवीय शक्ति, प्रभुत्व, ऐश्वर्य और धनराशि को अपने कदमों में लुढ़कते और निछावर होते देखा है। अनंत विद्या, असीम शक्ति और अनेकानेक साम्राज्यों की विशाल समाधि भूमि, यह है प्राच्य भूमि का परिचय। कोई आश्चर्य नहीं यदि प्राची के निवासी इहलोक की वस्तुओं को तिरस्कार के साथ देखे और स्वभावतः किसी ऐसी वस्तु के दर्शन की चिर अभिलाषा उनके हृदय में अंकुरित हो जाए, जो अपरिवर्तनशील हो, जो अविनाशी हो, जो इस विनाशशील एवं दुखपूर्ण जगत में अमर एवं नित्य आनंदपूर्ण हो। प्राची के महापुरुष इन आदर्शों की घोषणा करते कभी न थकते। और जहाँ तक महापुरुषों एवं अवतारों का प्रश्न है, आपको स्मरण होगा कि उनमें से सभी बिना किसी अपवाद के प्राच्य देशीय हैं। मित्रों, आज यहीं तक। इससे आगे की चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। धन्यवाद। शुभ विदाई।